सरकार से मेरी यही अपेक्षा है कि आज जो लोग आंदोलन में उतरे हुए हैं उनकी मौलिक जो मांग है वो क्या है और उस मांग को पूरा करने में सरकार किस दिक्कत में आ गई है ये बता दें। क्या अगर आज धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की बात की जा रही है तो सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती है? सबसे पहले तो पहले जितनी सरकारें थी, जो भी सरकारें थी, वहाँ तो नैतिक जिम्मेदारी बना के भी इस तरह के मामलों में दिलवा दिया जाता था इस्तीफा। आज क्या कारण है कि कभी भी कोई कितना बड़ा से बड़ा घटना हो जाता है उसमें इस्तीफा लोग नहीं देते हैं? ऐसी क्या मजबूरी? क्या सत्ता का सुख भोगना ही सबसे बड़ा देशभक्ति है? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज सही तरीके से सुनी जा रही है? नहीं, आवाज को दबा दी जा रही है तो सुनी कैसी जाएगी? जो आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है, चाहे उसके लिए कितने बड़े से बड़े हथियार, बड़े से बड़े बल प्रयोग की बात हो, लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है। इस आंदोलन का आम जनता पर क्या प्रभाव? आम जनता अभी तक तो समझता था कि मोदी सरकार कुछ करेगी, लेकिन आज हर घर के बच्चे, आज कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सामान्य वर्ग के ही बच्चे परीक्षा दे रहे होते हैं। हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो, किसी भी जाति कौम का लड़का हो, सारा का सारा प्रभावित हो रहा है। अगर कहीं पर 20 लाख लोग किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि 2-4 हज़ार, 10,000 सीट है, तो 10,000 के अलावे जितने भी लोग हैं वह मेरिटोरियस होते हुए भी सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। ये रोना हर वर्ग के लोगों को है। इसलिए आज इतने सारे लोग जो उठ के खड़े हो गए हैं, इसलिए ये सरकार किसी का नहीं है, सिर्फ धन का है। धन जो देगा इसके मंत्रियों को, वो उसी के बारे में सोचेगा, किसी दूसरे के बारे में। कहा भी गया है कि बीजेपी बनिया का पार्टी है, तो ये बनियागिरी दिखा रही है। तो बनियागिरी से मेरा मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन, बिजनेस, हर काम में ये बिजनेस देखती है। मेरे कहने का मतलब यही है। तो जेनजी जो है, जितने यूथ लोग हैं, तो इस पे किस तरीके से जो सरकार कोटा से पेश आ रही है, ये कितना हद तक सही है? 100% गलत है, क्योंकि जेनजी एक ही बात जानता है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं, और ये वो गोल मटोल बात करने में विश्वास नहीं करता है। वह सीधा कहता है कि आपको खुल के आंसर दीजिए, जो देना है आंसर दीजिए, क्योंकि वो कल का भविष्य है और हम अपने कल के भविष्य को इस तरह से अगर कुचल देंगे तो फिर यह देश का भविष्य ही कुचला जाएगा, ऐसा माना जाए। और कल रात में जो मोदी जी आकर अपना वीडियो के जरिए बताए हैं, उस पर आपको मोदी जी का ये मोडस ऑपरेंडी, जब उनको ये लगता है कि हमारे हाथ से स्थिति बाहर हो रही है तो वह एक स्वांग रचते हैं। वह किसी न किसी रूप में, मन की बातों के रूप में, इस तरह जनता के नाम संदेश देकर, और उनके साथ जो उनके अंधभक्त होते हैं वह देश के लोगों को गुमराह करते हैं। हम कहते हैं कि आज तक किसी प्रोटेस्ट में जो लोग पीड़ित है, प्रोटेस्ट वही करता है, तो जो प्रोटेस्ट करता है उसी को यहाँ अंधभक्तों के द्वारा लाठी हाथ में देकर उसे पिटवाया जाता है। इससे मोदी के प्रति पूरे तमाम लोगों के, आज के डेट में हम अगर ऑनलाइन सर्वे करवा लिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि 20% से ज़्यादा लोग आज मोदी के पक्ष में हैं। सोनम वांगचुक के बारे में? सोनम वांगचुक हमेशा सामाजिक चीज़ों से जुड़े रहे हैं। सामाजिक दर्द है उनको, समाज के प्रति दर्द है, देश के प्रति दर्द है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति का दर्द होता है किसी भी मुद्दे पर, जो अपना दर्द को बयां करने का और जो उसमें सही पटरी पे लाने के लिए जो तरीका होता है उन्होंने अपनाया। वो कोई भी तरह का मतलब, हो चुकी वो एक विद्वान आदमी हैं तो अपने तरीके से उन्होंने सरकार का प्रोटेस्ट किया, तो वो अपनी जगह सही हैं। अब वहाँ भी बहुत सारे अंधभक्त उनके बारे में कुछ अनाप शनाप लिख देते हैं, तो ऐसा लिखने से कुछ नहीं, ये आपकी खीज है
ये आपके नाकामयाबी का बस एक उदाहरण है कि आप किसी भी देश के जो भी अच्छे लोग हैं उसको आतंकवादी कह देंगे, देश के जो भी अच्छे लोग हैं उसको कभी कि पाकिस्तान का एजेंट कह देंगे, कभी चीन का एजेंट कह देंगे, कभी अमेरिका का एजेंट कह देंगे। और जबकि आज देख लीजिए कि आपका देश का प्रधानमंत्री ही अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने चूत तक नहीं निकाल पाता है। ऐसा क्या बात है? आज तक तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था जो कि अमेरिका के प्रधानमंत्री के सामने कठपुतली की तरह रहता था, लेकिन ये देश की प्रतिष्ठा को नाश करके कठपुतली मात्र बन गए हैं अमेरिका का। कुछ न कुछ विशेष कारण है जो मैं यहाँ ऑनलाइन बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ये जो आज जिस तरह से धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में और मेट्रोपोलिस सिटी में फैला जा रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसका असर कैसा होगा? बहुत बुरा असर होगा। अगर आज लगेगा कि उनको बातचीत के द्वारा थोड़ी देर के लिए शांत कर दिए, सोनम वांगचुक का हमने अनशन तोड़ा दिया, इससे लोग ये जेनजी जो है ना वो परिणाम देखता है, वह 20 दिन 25 दिन 30 दिन ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम का इंतजार करेगा, और जैसे ही नहीं होगा तो वो तो बंदर बांदरी सेना है, तो फिर तो रावण को मरना होगा इस बांदरी सेना से। ये रहे कल्याण सिंह, ऐसे एडवोकेट है और मार्क्समैन के डायरेक्टर हैं।